हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। डॉक्ट्रिन से जो मैं समझाऊँ वो ये कि इस वक्त एक मुल्क का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एक पाकिस्तान पे खुद कुछ हमले कर रहा है अपनी करप्शन बचाने के लिए। जो बाहर पकड़ी गई हैं बार डॉक्ट्रिन, जहाँ तक मुझे समझ आई है वो ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ करें, पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ करें। ये प्रेशर डाल रहा है फौज पे और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर NRO लेने के लिए। बाजवा डॉक्ट्राइन है क्या? इमरान खान ने सब बता दिया। कहा साबिक वजीर आजम या नवाज शरीफ कुर्सी छिन जाने पर खुदकुश हमले कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि फौज आए और जमहूरियत का बोरिया बिस्तर गोल हो जाए। ऐसा हुआ तो वो दुनिया पर साबित कर सकेंगे कि वो तो मासूम हैं। लेकिन इस बार फौज सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। साथ ही ये भी बता दिया कि नवाज शरीफ फौज और अदलिया को दबाव में लेकर NRO लेना चाहते हैं। अवामी एहतसाब की बातें पागलपन है। एहतसाब करना सिर्फ इदारों का काम है। नवाज शरीफ 7 साल बाद अपने किए पर पशेमान। मेमो गेट स्कैंडल में सुप्रीम कोर्ट जाना गलती करार। कहते हैं अब एहसास हुआ कि मेमो गेट में अदालत नहीं जाना चाहिए था। हमने 70 साल गंवा दिए। सब कुछ गंवाने के बावजूद हमें ख्याल नहीं आ रहा अब सब कुछ बदलना होगा। मियां साहब ने पहली मर्तबा मीडिया में आके इस बात का एतराफ़ किया है। वो मेरे सामने भी किया था कि वो मुझसे बड़ी गलती हो गई थी, वो मुझसे करवाई गई थी कुछ लोगों ने। खैर मैं नाम नहीं लेता। नवाज शरीफ ने पहली बार मेमो गेट की गलती का एतराफ किया। अगर उन्हें NRO दिया गया तो वो मुल्क से गद्दारी और कौम से धोखा होगा। खुर्शीद शाह की मीडिया से गुफ्तगू। निगरां वजीर आजम के लिए नवाज शरीफ से बात ना करने का ऐलान। वजीर आजम शाहिद खाकान की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट आमद पर जस्टिस साकिब निसार ने इस्तकबाल किया। शाहिद खाकान की चाय, बिस्किट और केक से वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का चेयरमैन सेनेट से मुताल्लिक बयान। PTI का कौमी असेंबली में तहरीक इस्तेहकाक लाने का फैसला। शाहिद खाकान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का दरवाजा भी खटखटा दिया जाएगा। आजम स्वाति कहते हैं चेयरमैन सेनेट के खिलाफ उठने वाली उंगलियां काट देंगे। इस ईवान बाला को और उसके किरदार को अगर मनफी तौर पे पेश किया जाए और उसके ऊपर जो है वो उंगली उठाएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम उनकी उंगलियों को काटेंगे। SSP तशद्दुद केस में इमरान खान को हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। अदालती रिलीफ पर लीगी रहनुमाओं का बुरा हाल। मरियम औरंगजेब कहती हैं लाडले पर दहशतगर्दी की दफात है, तहम उसे इस्तिस्ना मिल गया। जो शख्स आईन और कानून की पासदारी में पेश हो रहा है उसे इस्तिस्ना नहीं दिया जा रहा। दहशतगर्दी का जो केस है उनके खिलाफ, वहाँ उनको शहर से बाहर जाना है लाडले को, तो उनको इस्तिस्ना मिलती है। वो शख्स जो आइन और कानून की पासदारी के लिए हफ्ते में 3-4 दफ़ा अपनी पूरी फैमिली के साथ पेश हो रहा है, उसको इस्तिस्ना नहीं मिलती। एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंसेस की समाअत आखिरी मराहिल में दाखिल। इस्तगासा के आखिरी गवाह वाजिद जिया ने बयान का आखिरी हिस्सा कलमबंद कराया। मरियम नवाज के वकील का आज भी वाजिद जिया के बयान पर एतराज। अदालत ने कतरी और दीगर खतूत को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। मुल्क में पानी की कमी ने खतरे की घंटी बजाई तो मुश्तरका मफादात काउंसिल ने अहम बैठक लगाई। मुल्क की आबी जरूरियात पूरा करने के लिए मुजव्वज़ा कौमी पॉलिसी पर इत्तेफाक। आइंदा इजलास में मंजूरी दे दी जाएगी। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ आबी जंग छेड़ने का ऐलान। भारतीय वजीर नितिन गडकरी कहते हैं
भारत दरियाई पानी को पाकिस्तान आने से रोकने के लिए 3 नए डैम्स तामीर करेगा। डैमों से गैर जरूरी दरियाई पानी को पाकिस्तान जाने से रोका जाएगा। से मरीजा का भाई पुलिस एहलकार जान बहक, सिक्योरिटी गार्ड शदीद जख्मी हो गया। वजीर आला का नोटिस, एहलकार के कत्ल का मुकदमा डॉक्टर समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज। लाहौर के मॉल रोड पर एहतजाजियों के डेरे, लेडी हेल्थ वर्कर्स और किसान इत्तेहाद के एहतजाज से बदतरीन ट्रैफिक जैम। शहरियों के लिए दफातर और बच्चों के लिए स्कूल जाना मुहाल। कारोबारी निजाम बुरी तरह मुतासिर। निहाल हाशमी अदालती रिलीफ से हो गए निहाल। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत में तहरीरी मुआफी कबूल कर ली, नोटिस भी वापस ले लिया। कोई ये ना समझे कि मुआफी का उसूल तय कर लिया। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह कर दिया, कहा दूसरे मुकदमात का जायजा मेरिट पर लेंगे। नोटिस मिलिया, कख ना हिलिया, क्यों सोनिया दा गिला करो, मैं लख वारी बिस्मिल्लाह करूं। सुप्रीम कोर्ट बाबर आवान पर भी मेहरबान। तौहीन अदालत केस में गैर मशरूत मुआफी कबूल कर ली। चीफ जस्टिस ने कहा, बाबर आवान साहब ख्याल करें, आइंदा ऐसा न हो। पिछला वाकया तो हम भूल गए, लेकिन आइंदा ऐसा हुआ तो छोड़ेंगे नहीं। आखिर ये बाजवा डॉक्ट्राइन है क्या? इमरान खान ने बता ही दिया। इमरान खान कह रहे हैं कि नवाज शरीफ मुल्की इदारों पर खुदकुश हमले कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि फौज आए और जमहूरियत का बोरिया बिस्तर गोल कर दिया जाए। इमरान खान ने कहा कि ऐसा करके वो खुद को मासूम साबित करना चाहते हैं, लेकिन बाजवा डॉक्ट्राइन कहती है कि इस बार फौज सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। इमरान खान ने यह भी बता दिया कि नवाज शरीफ फौज और अदलिया को दबाव में लेकर NRO लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अवामी एहतसाब की बातें बेवकूफाना है। एहतसाब करना सिर्फ और सिर्फ इदारों का काम है। बाजवा डॉक्ट्रिन से जो मैं समझाऊं वो ये कि इस वक्त एक मुल्क का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एक पाकिस्तान पे खुदकुश हमले कर रहा है अपनी करप्शन बचाने के लिए जो बाहर पकड़ी गई हैं। मेरे ख्याल में बाजवा डॉक्ट्रिन ये कह रही है कि अगर आप मुल्क के सुप्रीम कोर्ट को अटैक कर रहे हो, बाजवा डॉक्ट्रिन जहां तक मुझे समझ आई है वो ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान की जमहूरियत के साथ खड़े। अगर देखिए फौज आ जाती है ना तो नवाज शरीफ दुनिया की नजरों में बच जाता है कि जी मैं जमहूरियत के लिए खड़ा था, अपने अरबों रुपए की चोरी के बचाने के लिए नहीं, मैं जमहूरियत बचा रहा था। देखिए फौज आ गई तो नवाज शरीफ वो कोशिश कर रहा है। ये जो बाजवा डॉक्ट्रिन की मैं बात कर रहा हूँ, नवाज शरीफ कोशिश ये कर रहा है कि कौम को उकसाए पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। कहता जी वो 5 जजेस और 5 आदमियों ने मुझे इलेक्टेड आदमी को निकाल दिया। अब तो नहीं कह रहे। खैर ये जो सारी मुझे क्यों निकाला का सारा तो जस्ट तो यही है ना कि देखें जी उन्होंने मैं अवाम ने मुझे इलेक्ट किया था, जजेस ने निकाली ना। लोगों को हकारत से देखते हैं, बेवकूफ समझते हैं कि जिस तरह अवाम ने एहतसाब करना है। ये स्टूपिड सी बात है कि अवाम एहतसाब करेगी। अब हो क्या रहा है कि ये प्रेशर डाल रहा है फौज पे और ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर NRO लेने के लिए। ये सब कुछ कोशिश हो रही है कि मुझे किसी तरह NRO मिल जाए। पहले उनको बुरा भला कहता है, जलसे करता है वो बेटी भी और ये भी, और फिर सुप्रीम कोर्ट को ये एक मैसेज दे रहा है बेसिकली कि देखिए जी बात हो सकती है। बाजवा डॉक्ट्राइन क्या है इमरान खान बता रहे थे और ये तमाम बातें उन्होंने की हैं। प्रोग्राम फैसला आपका की मेजबान सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी से गुफ्तगू में। तो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर भी आसमा शिराजी मौजूद है। तो आसमा ये बताइएगा कि इमरान खान ने जो बाजवा डॉक्ट्राइन की तारीफ की है क्या वो दुरुस्त है? क्योंकि आप भी उन सहाफियों में शामिल हैं जिन्होंने कुछ रोज कबल ही आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से एक तवील मुलाकात की है और इसके बाद से ही हम मुसलसल बाजवा डॉक्ट्राइन की सदाएं सुन रहे हैं। तो आप भी बताइएगा आखिर है क्या यह बाजवा डॉक्ट्राइन? अली देखिए जो खान साहब ने बात की है, मैं जाहिर है कि चूंकि ये ऑफ द रिकॉर्ड बात थी लेकिन अब बहुत जगहों पे छप चुकी है और जब से ये मुलाकात हुई उसके बाद से मुस्तकिल हर अखबार के अंदर इदारिये और अहम जो कॉलम्स हैं वो लिखे जा चुके हैं। मैं उसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन जो खान साहब ने बाजवा डॉक्ट्रिन एक्सप्लेन की है वो काफ़ी हद तक दुरुस्त है और बिल्कुल सही है।
क्योंकि जाहिर है कि इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है इस पे खान साहब का यही तबसरा था, कहना था कि अगर कुछ ऐसी बात होगी तो हम यानी फौज जो है वो अदालत के साथ और उसके पीछे खड़ी होगी। ये मैं आपको बता दूं कि चूंकि ये बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड भी आ चुकी हैं उस मुलाकात की, इसी खुसूसी इस पार्ट के हवाले से एक से नहीं कई मरतबा मुतअद्दिद मरतबा आर्मी चीफ ने इस बात के ऊपर जोर दिया था कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल आती है जिसमें कि अदालतों के साथ खड़ा होना पड़ेगा तो पाकिस्तान की फौज जो है वो अदालतों के साथ खड़ी होगी। एहतसाब के अमल के अंदर अदालतों का भरपूर एहतराम किया जाएगा और एहतराम किया जाना चाहिए। और आपने देखा उसके बाद से मुस्तकिल जो एक बड़ा जलसा हुआ सांगला हिल के अंदर, उसमें भी मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा जो कि बहुत ही सख्त जुबान इस्तेमाल कर रहे थे जजेस का नाम लेके और जजेस के हवाले से, उसमें भी काफी नरमी आई। और हमने अपने प्रोग्राम में उस वक्त भी सबसे पहले ये पॉइंट आउट किया कि ये तब्दीली हो रही है। उसके बाद से देखिए मुस्तकिल ये चीजें हुई हैं जिससे कि इस बात को, जो कि आज खान साहब ने भी कहा कि वो इतना फोर्स करना चाहते थे कि वो उनके साथ एनआरओ की बात हो और एनआरओ के हवाले से भी खबरें आ रही थी, लिहाजा अगर ऐसी कोई सूरत हाल होती है और आर्टिकल 190 के तहत सुप्रीम कोर्ट बुलाती है आर्मी को, तो इदारा यानी फौज बहैसियत इदारा अदलिया के साथ खड़ा होगा। और ये उन्होंने एक्सप्लेन किया कि यही वो बाजवा डॉक्ट्रिन है जो कि वाज़े लफ्जों में सामने आ रही है। ठीक है, बाजवा डॉक्ट्रिन आखिर है क्या, इसी हवाले से गुफ्तगू कर रही थी सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी। आपका बहुत शुक्रिया। एक और अहम खबर शामिल करते हैं। खबर यह है कि वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साकिब निसार के दरमियान होने वाली मुलाकात खत्म हो गई है और वजीर आजम इस मुलाकात के बाद रवाना हो गए हैं। इस बारे में हम मजीद डिटेल्स लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम रजाक मौजूद हैं। तो वसीम बताइएगा, बड़ी अहम मुलाकात हुई है, मुल्क के दो बड़े आज बैठे मिले, एजेंडा क्या था, क्या गुफ्तगू हुई? जी बिल्कुल, आज मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी के दरमियान 6:30 बजे के करीब तर्जमान सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें यह बताया गया कि आज जो है चीफ जस्टिस और वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात एक्सपेक्टेड है। और 7 बजे वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंचे और बगैर प्रोटोकॉल के 2 गाड़ियों में वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, जहाँ पर चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने उनका दरवाजे पर इस्तकबाल किया और फिर 1 घंटा 55 मिनट तक यह मुलाकात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में जारी रही। एजेंडा क्या था इसके हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो प्रेस रिलीज सामने आई थी और हमने तर्जमान सुप्रीम कोर्ट से पूछने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने कहा कि एजेंडा उनकी जानिब से कोई एजेंडे के हवाले से कोई वाज़े बात नहीं की गई। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि आजकल मुल्क में जो इदारों के दरमियान एक तनाव का जो माहौल चल रहा है, जो इसके हवाले से बातचीत हुई है और जो इसके मुख्तलिफ किस्म के जो केसेस की समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रही है, जिससे जो इक़्तिसादी हवाले से वो केस जो है उनको जो बैरून मुल्क जो सरमायाकार आने से हिचकिचा रहे हैं, इस वजह से मुलाकात हुई। वजीर चीफ जस्टिस के दरमियान ये मुलाकात हुई, 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। अब ये मुलाकात खत्म हो गई है और वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट से रवाना हो गए हैं। वसीम रज़ाक हमें रिपोर्ट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की, जिन्होंने बिल आखिर अपनी गलती तस्लीम कर ली और कहा कि उन्हें मेमो गेट स्कैंडल में नहीं जाना चाहिए था। जमहूरियत की कीमत अदा कर रहे हैं। नैब डिक्टेटर का बनाया हुआ काला कानून है जिसका मकसद सियासतदानों को ब्लैकमेल करना है, जिसका वाहिद मकसद सियासतदानों को हदफ बनाना था। खदशा है फिर आम इंतखाबात से पहले इस कानून का गलत इस्तेमाल किया जाएगा। मार्शल के अदवार में जितने भी कवानीन आए उनको खत्म कर देना चाहिए। वाजिद ज़िया घंटों मुशर्रफ के दरवाजे पर बैठे रहते थे। नवाज शरीफ का कहना था कि मेरे ख्याल में मेमो गेट स्कैंडल में मुझे नहीं जाना चाहिए था। इस बात का एहसास आज तजुर्बात के बाद हो रहा है। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस को इंतखाबात में 1 घंटे की ताखीर की भी बात नहीं करनी चाहिए। उधर खुर्शीद शाह का कहना है कि नवाज शरीफ को अगर एनआरओ दिया गया तो वो मुल्क से गद्दारी और कौम से धोखा होगा। नवाज शरीफ ने पहली बार मेमो गेट की गलती का एतराफ किया है। मैं किसी सूरत निगरां वजीर आजम के लिए नवाज शरीफ से बात नहीं करूंगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि सबको एक टेबल पे आना चाहिए, इस तरीके से आना चाहिए, और नवाज शरीफ ने बाद में ये बातें की, मगर आज भी कुछ बातें फिर हुई हैं। तो ये बातें जितने मुंह है, अब देखते हैं कि सच्चाई कहाँ पे है, हकीकत कितनी है। अगर किसी ने ड्रामा किया है, उतना बड़ा ड्रामा करके उसकी स्टोरी यहाँ पे वापस आ जाए, तो
इससे बड़ी और गद्दारी इस मुल्क के साथ। मियां साहब ने पहली मर्तबा मीडिया में आके इस बात का एतराफ़ किया है। वो मेरे सामने भी किया था कि वो मुझसे बड़ी गलती हो गई थी, वो मुझसे करवाई गई थी। खैर मैं नाम नहीं लेता। मियां साहब सुप्रीम कोर्ट में गए और कब गए थे? 2011-12 में। मियां साहब के ऊपर वक्त कब आया था? 2014 में। हमने इंतकाम नहीं लिया, हमने और उसको बचा दिया। ये